Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDS Senior Secondary School, Clyde. Now in this video we will discuss about the probability of exercise 4.2. जो अपनी एक्सरसाइज है 4.2 वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल, जहां ये वर्ड आता है ना प्रोबेबल, उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है चांस ऑफ थिंग्स टू हैपन। किसी भी चीज के हैपन होने के चांसेस की जब हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ थिंग्स टू हैपन। एग्जांपल जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, ठीक है। उसके बाद आई डाउट इफ ही विल पास दी एग्जामिनेशन। जहां हम पूरे श्योर से कुछ नहीं बोल सकते तो वहां हम चांस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमें पक्का नहीं पता आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, तो आज स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी या नहीं होगी, तो हम ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां चांसेस से रिलेटेड या प्रोबेबल वर्ड यूज होता है, उससे रिलेटेड जहां बात की गई है वहां हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? चांस ऑफ थिंग्स टू हैपन, किसी चीज के हैपन होने के कितने चांसेस हैं उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये क्यों दी गई थी? ये जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, उसको स्टडी करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दी गई थी। किसी भी अनसर्टेनिटी को मापने के लिए, चेक करने के लिए, तो जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो दी गई थी, ठीक है। अब जो अपनी प्रोबेबिलिटी है इसमें कुछ टर्म्स हैं भाई, जैसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्शन हैव आउटपुट। एक्सपेरिमेंट वो होता है जिससे हम कुछ आउटपुट निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। यानी कि जब जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम कुछ आउटपुट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करें। हमने एक्सपेरिमेंट की बात की, अब हम बात करेंगे भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है इज नॉट सेम एवरी टाइम। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो रीडिंग आई, पहले 5 आई थी रीडिंग, उसके बाद फिर दोबारा से रीडिंग ली 5.1 आ गई, दोबारा से फिर रीडिंग ली 4.8 आ गई। तो जो ये वैल्यूज आ रही हैं ये अपनी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जिसमें जो अपना आउटपुट है वो हर बार थोड़ा सा अलग आ रहा है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट में तो सिर्फ हम आउटपुट की ही बात करेंगे, उसके जो क्लोजनेस की, एक्यूरेसी या प्रिसीजन की बात नहीं करेंगे। उसके बाद है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना। आउटकम, आउटकम क्या होती है? पॉसिबल रिजल्ट इन एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होते हैं? पॉसिबल रिजल्ट होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो हमारे पास एंड में हमें मिलते हैं। उसके बाद है भाई इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तो इन्हीं इवेंट की निकालेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। एक बार इसको नोट डाउन करें। इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ आउटकम्स हमारे पास इवेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है भाई जैसे कुछ हमारे पास टर्म है, जैसे श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर हमारे पास है एक इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब हम इनकी बात करते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई वीडियो से, ताकि बाद में आप फिर इनको अच्छे से कर पाए। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है भाई, कुछ बच्चे कमेंट में लिख देते हैं कि सर आवाज आवाज क्लियर नहीं है, तो मैंने आपसे बोला था कि आप ईयरफोन का यूज किया था।
जैसे अब श्योर इवेंट का क्या मीनिंग होता है? श्योर इवेंट का मतलब होता है हम बिल्कुल कंफर्म हैं कि यही आएगा। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो हम बिल्कुल कंफर्म हैं कि क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। और जैसे हमने डाइस थ्रो की है, डाइस उछाली है, तो हम कंफर्म है कि 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। जब हम बिल्कुल श्योर होते हैं कि ये चीज आएगी, उसको श्योर इवेंट में कंसीडर करते हैं। उसके बाद होता है भाई एक इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने डाइस उछाली है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिकली गलत है। जैसे ही हम डाइस उछालते हैं उसमें तो कहीं हेड होता ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने हेड उछाला है और कोई आपसे पूछे कि 2 आने की या 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो 0 है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। कोई आपसे पूछे डाइस में कि 9 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 9 प्रैक्टिकली है ही नहीं भाई। डाइस में जो डाइस होती है हमारी उस पे 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद है भाई इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है कि दोनों इवेंट इक्वली लाइकली हैं। जैसे हमारे पास कोइन होता है, कोइन में हेड होता है और टेल होता है, तो हेड आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। ये दो ही होते हैं एक कोइन में, या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इनके हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन करें। उसके बाद है भाई, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये अपना फार्मूला रहेगा भाई प्रोबेबिलिटी निकालने का। पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई आपको। जैसे कोई आपसे पूछे कि डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने 3 हैं डाइस में, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितने हेड हैं, 1, और टोटल कितने हैं, हेड और टेल दो ही होते हैं, तो 1/2। अब अच्छा भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये लाई करती है भाई बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव 0 and 1। इसका मतलब क्या होता है, ये रेंज होती है भाई प्रोबेबिलिटी की। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इंक्लूसिव का मतलब है दोनों ही इंक्लूड हुए हैं। जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। और जो एक्स से डिनोट किया है मैंने रेंज को, ये 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी, ये 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी, ठीक है भाई। तो ये रेंज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको एक बार नोट डाउन कर लें।
जैसे अब देखो भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और 8। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से दिया है क्वेश्चन, आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे इन क्वेश्चनों से। अब देखो भाई ध्यान से, ये हमारे पास एक व्हील है, इसमें टोटल आउटकम्स कितनी है, 8 है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम्स हैं इनकी। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी निकालो ओड नंबर की, तो ओड नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो कितने हैं 4, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8, तो कितना आ गया 1/2। ठीक है भाई, तो पी ऑफ ओड नंबर का मतलब है कितने ओड नंबर हैं, 1 2 3 4। अगर कोई आपसे पूछे इसी में ही कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवन नंबर कितने हैं 1 2 3 4, तो वो भी कितनी है 4/8, तो वो भी कितना आ गया 1/2। अगर कोई आपसे पूछे कि कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, कंपोजिट, कंपोजिट कौन से होते हैं, वो नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे 4 6 8, एक ये है एक ये है और एक ये है, ये कंपोजिट नंबर रहेंगे, तो 3/8। अगर कोई आपसे पूछे भाई इसमें ऐसे ही प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट ओड इवन नंबर जो क्या होता है। अगर कोई आपसे इसमें प्रोबेबिलिटी पूछे कि 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 12, देखो 12 तो इसमें बेसिकली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें 12 है ही नहीं भाई, तो ये 0 डिवाइड में हम 8 लिखेंगे और तब 0 लिखेंगे। कई बच्चे डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना भाई, 0/8 पहले नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद है भाई जैसे अलग अलग क्वेश्चन, ओड नंबर इवन नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई आपसे अलग अलग पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 1 4, तो कितनी हो जाएगी 4/8 1/2। ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन करें, तब तक मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। A card is drawn at a random pack of 52 cards. Find the probability of, फर्स्ट है भाई ब्लैकिंग, सेकंड रहेगा ए रेड कार्ड, थर्ड रहेगा एन एस, और फोर्थ रहेगा ए 3 ऑफ ब्लैक कार्ड्स।
उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ भाई प्रैक्टिस के लिए। A card is drawn at a random pack of 52 cards. Find the probability of a blacking red card and as a 3 of black cards. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई आपका, what is the probability that a number is selected from the numbers 1 2 3 और लास्ट में 15 है, is a multiple of 4। इसमें आपको नंबर दिए गए हैं 1 से लेके 15 तक, तो जो 4 के मल्टीपल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है उन नंबरों की। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये भाई आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इसमें आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लें। आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है कंप्लीट, और जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी आपने नोट किए हैं। तो ये क्वेश्चन सबने करने हैं भाई, सभी सेक्शनों में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियोस भी देखी हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी किए हैं, और ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो किसी वजह से एब्सेंट थे या लेट एडमिशन थे। ठीक है, तो वो नोट डाउन कर ले भाई, क्योंकि क्लासरूम्स में हम इतनी अच्छा जैसे हम रिवीजन करते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो आपके सितंबर के हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आई होप आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।